रहमान रहीम। स्टूडेंट, आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज़रब। अब ज़रब क्या होती है? देखिए, जब आपको किसी एक चीज़ की कीमत दी जाए और आपको उससे एक से ज़्यादा की कीमत निकालने के लिए कहा जाए, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो इस तरह का क्रॉस का सिंबल, और कभी यूज़ किया जाता है डॉट का सिंबल। तो ये आपको फ्यूचर में यूज़ करना पड़ेगा। जब आप वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त में आपको ये सिंबल दिखाई देगा। वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, जब हम कोई टेम्पररी कैरेक्टर यूज़ करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वैल्यू को महफूज करने के लिए, मान लो a इज इक्वल टू 10, तो यहां पर a जो है इसको बोला जाता है वेरिएबल। तो अब यहां a प्लस बी कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह से a इंटू बी, देखिए इसके पढ़ने का जो तरीका है मल्टीप्लीकेशन का, कभी आपको ऐसा बोला जाएगा a इंटू बी मतलब a मल्टीप्लाइड बाय बी, a ज़रब बी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 200। कभी ऐसा भी लिख सकता है a इंटू बी, ये इस तरह से डॉट के साथ में। कभी ए बी, सिंबल यहां पर कुछ नहीं आया वेरिएबल के साथ, समझ लेना कि यहां पर क्या परफॉर्म हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जैसे 2 इंटू 3। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए याद रखिए आपको एटलीस्ट कम से कम जिस लेवल पर आप हैं 2 से लेकर तो 9 तक के टेबल पहाड़ा बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप तेजी के साथ में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 2 जा कितना होता है? 6। अब इसमें इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेंड और इसको कहा जाता है मल्टीप्लायर। और यहां पर ये जो हासिल ज़रब आया है इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो जिसको ज़रब दिया जाए वो मल्टीप्लिकेंड, जिससे ज़रब दिया जाए मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर 2 डिजिट नंबर दिए हुए हैं और आपको इसको सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उसका साइड में टेबल ड्रॉ कर लीजिए, तो फिर आपको और आसानी होगी। अब मान लीजिए कि अगर यहां पर और 2 होता, कोई भी डिजिट हो सकता है, यहां पर फिलहाल मैंने 2 कंसीडर किया है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? पहले आपने ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों डिजिट्स को ऊपर के। अब आपको क्या करना है? इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? यूनिट पोजीशन के नीचे यहां पर 0 पुट कर देना पड़ेगा। और जब अब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो आप यहां से डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और फाइनल में जाकर आप इसका क्या कर लेंगे? एडिशन। मान लीजिए कि एक और तीसरा डिजिट हम यहां पर ले लेते 3, तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर एक 0 यहां पर पुट करेंगे, एक 0 यहां पर। तीसरा डिजिट है इसलिए आप तीसरे कॉलम से हम वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। हाँ, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, क्योंकि हमारा 12 जो रहता है इसमें हमने 2 लिख लिए और एक कैरी 1 रह गया है हमारा यहां पर। हाँ, 3 1 जा 3 और ये कैरी का 1 कितना होता है? 4। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। अब इन सारों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से कितना? 8 प्लस 0 प्लस 0 कितना आता है? 8। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 0 10, तो यहां पर 0 लिखेंगे, कैरी 1। 2 प्लस 2 4, और जो कैरी का 1 हमारा आया था, फिलहाल हम उसको ध्यान में रखते हैं, कैरी का 1 जो आया था वो कितना हो जाएगा? पर 5। और फिर यहां पर 4 के पास अब इधर कुछ नहीं है तो 4 एज इट इज लिखेंगे।
अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक और एग्जांपल हम लेते, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पहले कोई दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब फिर जो 6 आपका आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हाँ, एक साथ आप अगर इसका टेबल पढ़ सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो चलिए सिंगल डिजिट है तो आपका आसान होगा, या टेबल अगर छोटा है जैसे यहाँ पर 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल पढ़ना आसान है। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है तो 19 इंटू 17 इंटू 18, तो अब आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्रोडक्ट आए प्रोडक्ट को ऊपर लिखिए और जो नेक्स्ट नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पर 2 3 हमने 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन लिखे, इसका प्रोडक्ट आया, फिर इसका जो है प्रोडक्ट यहाँ पर आया है 6 आया, उसको मल्टीप्लाई किए 4 से। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इसके आपके जो बुक में दी हुई एग्जांपल्स है उसको लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मस्ट है।